नमस्कार मित्रों, आज हम बहुत ही दिलचस्प कहानी बुद्धि से भरा घड़ा सुनने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार किसी बात पर अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने वो राज्य छोड़कर कहीं दूर जाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर वे चले गए। कुछ समय बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशवरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था। इसीलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों के कई गांवों में ढूंढने का प्रयास करने के पश्चात भी वे नहीं मिले और वे सैनिक बेरंग ही लौट आए। अकबर किसी भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। सैनिकों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखिया को आदेश भिजवाया। वे आदेश इस प्रकार था कि 1 माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो। ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देना होगा। अकबर का ये संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल भेष बदलकर एक किसान के खेत पर काम करते थे। जब उस गांव के मुखिया को अकबर का यह संदेश मिला तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने गांव के लोगों की सभा बुलवाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव वालों को दिया तो सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया कि महाशय, आप मुझे एक घड़ा दे दे। मैं उसे इस महीने के अंत तक बुद्धि से भर दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वह घड़ा लेकर किसान के खेत पर चला गया जहाँ पर वह काम किया करता था। वहाँ उसने कद्दू उगाए थे। उसमें से एक छोटे से कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल से लगा हुआ था। बीरबल उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगा। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े से बाहर निकाल पाना असंभव था। कुछ दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना बड़ा हो गया, तब बीरबल ने उसकी बेल से काटकर अलग कर दिया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा। वहां घड़ा उसे देते हुए बोला, यह घड़ा बादशाह अकबर को दे देना। उनसे कहना कि इसमें बुद्धि भरी हुई है। उसे बिना काटे इस घड़े को बिना फोड़े निकाल लीजिए। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उससे कहने के लिए पूछने पर उसने बताया।
कि यह उसके गांव के एक किसान के खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने किया है। अकबर जान चुके थे कि वे व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल है। वे तुरंत मुखिया के गांव गए। वहां किसान के घर जाकर बीरबल से मिले और उससे माफी मांगकर वापस दरबार में ले आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य होता है, हमें सिर्फ वह ढूंढना चाहिए। इसी तरह दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।